हम बात करेंगे सिलेंडर। तो यहाँ पर क्या है, सिलेंडर का पहले तो हमें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए फॉर्मूले याद करें। एक तो सबसे पहले वॉल्यूम होना चाहिए सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्वेड सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच होता है ये। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ में इसका क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपका जो बेलन बनता है इस तरीके से, आपका यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये क्या है आधार बनता है, तो आधार में एक वृत्त बनता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। पीछे भी हम कर चुके हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसमें जो ये वाला होगा छोटा वाला हिस्सा, यहाँ पर ये रेडियस होती है और ये टोटल जो होती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, रेडियस को क्या बोलेंगे, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट की बात की जाए तो 7 सेंटीमीटर है। अगर आपसे आयतन पूछा है तो वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये 3D बहुत ही आसान होती है, बस फॉर्मूला का खेल है पूरा। पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो हमें जब तक वैल्यू कटेगी तो हमें 22/7 ही रखना है। आर स्क्वायर का मतलब है 5 × 5 दो बार लिखेंगे, और एच एक बार है तो एच का मान 7 लिखेंगे। देखिए 7 से 7 कट गया, तो हमें 22 × 5 करना है। ठीक है, 5 × 25 और देखो 5 × 25, 25 का 2 में करेंगे, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 दूना 50 5 55, यानी कि 550 जो होगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा पाई के रूप में आंसर दिया था, तो एक बार पाई के रूप में आंसर कर लेते हैं। ये हमारा पूरा काट के रख दिया हमने। चलिए देखिए, आर का वैल्यू कितना था हमारा 5, और यहाँ पर एच का वैल्यू कितना था 7। देखिएगा आपको क्या याद रखना है, आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, नहीं तो हमारे तरीके से करोगे तो टाइम तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। आपका आंसर तो भले ही आ जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा पूछा ही नहीं था। तो वॉल्यूम सीधा हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब क्या है 22 पाई को हम पाई ही लिखेंगे, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, एच का वैल्यू कितना है 7। बस ये हमारा 5 × 5 25, 25 सत्ते कितना होता है 175, कितना होता है 175, और पाई साथ में रहेगा तो ये हमारा 175 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो ये 175 सेंटीमीटर क्यू इसका या घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, बाकी का आप सॉल्यूशन कर लेंगे, बहुत ही कम समय लगेगा इसमें। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दो बेलनों का आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। मान लेते हैं पहला बेलन का जो रेडियस है वो R1 है, दूसरे बेलन का जो रेडियस है वो R2 है। तो क्वेश्चन में बोला है पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से 20% कम है, यानी कि पहले बेलन का जो त्रिज्या है मान लेते हैं 100% है। ठीक है, इनको रेशियो में ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरे जो बेलन है उसका जो त्रिज्या हो जाएगी 20% कम, 80 हो जाएगी। 20 से भाग करेंगे 20 पंचे 100, 20 से भाग करेंगे 20 चौके 80। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब बोला है इनके आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन की त्रिज्या पहले वाले बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% कम है। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या है हमारा त्रिज्याओं का अनुपात है, बस इसका क्या कर देना, वर्ग कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा 5 का 25, ये बनेगा 4 का 16। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। ये आपका अभी भी हमारा त्रिज्या का अनुपात रहेगा, बस इसमें क्या होगा, ये बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। या हम कहें कि हमारा ये अभी भी किसमें त्रिज्या और त्रिज्याओं के अनुपात में है। क्या, क्यों, कैसे, आपको पता है ना, अगर आपका 5 या 4 है तब भी आंसर वही है, 25 और 4 होगा तभी वो उसी अनुपात में बांटा जाएगा। हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अगर दोनों का वर्गमूल कर देंगे तो सेम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पर अब बोला जाए कि इनका हाइट का रेशियो चाहिए, तो हाइट को आप बदल देना इस तरीके से। हाइट पहले वाली की 16 हो जाएगी, अनुपात में दूसरे वाली की 25। अब देखिएगा आप 16 से 25 बनाना है, कितना अधिक करना है, 9 अधिक। देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे आप। 9 लिखेंगे तो 9 लिखा जाएगा ऊपर, बटा में हमेशा मूल वैल्यू 16 लिखेंगे नीचे, क्योंकि बढ़ाना है हमें, और ऊपर लिखा जाएगा 100। 4 से 4 चौके 16, 4 से 25 चौके 100, 25 नंबर कितना होता है 225।
बटा में 4, अब 225 बटा में 4 को करेंगे तो ये बनेगा 56.25 भाग करने पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बना रहे होंगे। पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतने ही कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करें। तो सबसे पहले जो व्यास है डायमीटर है वो कितना है, 14 मीटर है, और इसका रेडियस निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 7 मीटर हो जाएगा। उसकी जो हाइट है वो कितना है आपका, 24 मीटर है। बस आपका जो वक्र पृष्ठ होता है कर्वेड सरफेस एरिया, कर्वेड सरफेस एरिया मतलब कर्वेड एरिया कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा इसका, 2πr/h, मतलब हमने 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर की जगह कितना है 7 और एच की जगह कितना है 24, तो 7 से 7 काट दिया। बस इनका कैलकुलेशन ही करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, आप देखो इनका सभी का गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको ऑप्शन से हटा के देखें। देखिए हमारे पास इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन से करेंगे तो 2 ऑप्शन लग सकते हैं, क्योंकि इकाई का यूनिट 2 दूना 4, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का यूनिट दोनों में 6 आ रहा है, ए और सी ऑप्शन, बाकी ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे आंसर। तो बस इनका मतलब क्या है, हमें गुणा कर देना बस आपको। ठीक है, तो इनका जो गुणा होगा टोटल, देखिएगा यहाँ पर हम क्या समझें, यहाँ पर 2 गुणे में 22 गुणे में 24, इनका गुणा करें तो ये अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056, 1056 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो गया है। नेक्स्ट बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक बेलन का आयतन 256 पाई घन सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर त्रिज्या जो है, रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो आयतन दिया है वॉल्यूम बराबर कितना दिया है आपका 256 पाई। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का, πr² फॉर्मूला होता है, ये 256 पाई के बराबर हो जाएगा। अब पाई से पाई तो आपका कट ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर अब r² बराबर 256 है, तो r का वैल्यू तो हमारे पास दिया है, यहाँ पर 8 गुणे में 8 लिखेंगे, गुणे में h लिख लेंगे, बराबर में ये क्या हो जाएगा, साथ में 256, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 और 1 8 दूना 16, 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी कि h का जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 8 चौके 32 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में आप आंसर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्या बहुत ही आसान है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, यदि इसका आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो पाई बराबर 22/7 को उपयोग करते हुए बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, देखिएगा आपको बता दें, जो रेडियस है और उसकी हाइट है, इनका जो अनुपात है कितना दिया हुआ है 3:4, तो हम 3:4 की जगह 3 और 4 मान लें हम इनको। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है आयतन, आयतन क्या होता है फॉर्मूला πr²h, इसका वैल्यू कितना है 38,808, तो हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, r² ये है 3 का वर्ग लिख देंगे, 3 3 का 9, x² यहाँ पर हो जाएगा, गुणे में h कितना है 4x है, बराबर में ये 38,808। ठीक है, बस इसे काटते जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं से काट देते हैं, 11 से 11 दूना 22, 11 से इसे काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 33 होगा, सॉरी 11 33, 5 58 बचा, 11 5 55, 3 30, 11 दूना 22, 11 8 88, 11 से काट दिया, फिर 2 से और काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, 8, फिर 8 और 6 कितना 86 होगा, 9 9 81, 5 54, 9 6 54, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 3 36, 4 9 36। ठीक है, अब ये क्या है x² नहीं x³ हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये वाला x² ये वाला गुणा हो जाएगा तो x³ बनेगा, नीचे कितना है हमारा 7 और यहाँ कितना बना हमारा 49/1। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x³ बराबर कितना हो जाएगा, ये 343। ठीक है, अब x³ बराबर 343 है, तो x का वैल्यू कितना आने का है, कितना आएगा 7। हमने बताया था आपको घन याद रखने हैं आपको, 343 है वो 7 का घन होता है, तो ये इसी प्रकार हमारा भुजा जो आएगा, मतलब जो त्रिज्या आ जाएगी वो मतलब x का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था, देखिएगा त्रिज्या पूछी गई थी, तो त्रिज्या का अनुपात कितना है हमारा 3x,
मतलब 3 गुणे में क्या करना है हमें 7, 30 7 21, तो 21 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एक अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यास दिया है, डायमीटर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप रेडियस बनाएंगे तो ये आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का क्या है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये जो है आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 330, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्यूशन करेंगे। तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना है हमारा 5 ब्रैकेट में h प्लस 5 बराबर 330। 11 से 11 दूना 22, 11 से 11 33 और 0। फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, 2 से 15, फिर 5 एकम 5, 5 से 5 या 15। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बचा हमारा 2h प्लस 5 बटा में 7 और बराबर में कितना 3। हम त्रिक गुणा कर दें क्या, बिल्कुल। अब ये हमारा इस तरीके से गुणा करेंगे तो 2 का h में होगा 2h हो जाएगा, प्लस में 2 पंचे 10 हो जाएगा, बराबर 7 या 21। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को 21 के पास ले आएंगे तो 2h का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 11 आ जाएगा। 11 बचेगा ना, 10 घटेगा तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 11/2, मतलब ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनने वाला है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो यहाँ पर बात करेंगे बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है πr² h के बराबर होता है। बेलन का कर्वेड एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है, वो आपका 2πrh होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया या टी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये जो होता है वो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r के बराबर होता है। ये बेलन में पूछा जाता है, ठीक है। इतने ही 3 फॉर्मूले की मदद से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक खोखला गोला होता है, उसमें बड़ा वाला छोटा वाला घटाना पड़ता है तो हमारा निकल आता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं। तो आगे बढ़ें। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, आपको बता दें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखा है तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपके पास रेडियस जो है, हमारी त्रिज्या है, वो कितना है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर है। आपका जो हाइट है, हाइट कितना दिया है 42 सेंटीमीटर है। तो आपसे कर्वेड एरिया पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्वेड एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ, तो ये होता है 2πrh, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे में पाई का मान वैल्यू है 22/7 रख लेंगे, आर का वैल्यू है आपका 25, और देखिए आर का वैल्यू कितना है 25 और एच का वैल्यू कितना है 42, ठीक है। सभी चीज़ें सेंटीमीटर में, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो हमारा क्या बना 2 गुणे में 22 गुणे में 25 गुणे में 6, बस इतना ही तो करना है। तो देखिएगा आसान गुणा कैसे करते हैं। 2 का गुणा 25 में किया, 25 दूना 50 हो गया, और 50 की जगह मतलब 5 और 0, 50 का इसमें करेंगे, 5 6 का 30, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 का गुणा हमें 22 में करना है, 22 30 66 होता है और एक 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में बस एक चीज़ याद रखना होता है, जो चीज़ दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, हम बता दें आपको, आपके पास जो R1 R2 है, R1:R2 है, उसका जो वैल्यू है कितना है 2:3 है, और H1:H2, H1:H2 है जो, उसका जो मान है वो कितना है 5:3 है। आपसे आयतनों का अनुपात पूछा है तो हम क्या करेंगे,
आपको याद रखना है यहाँ पर पहले वाले का वर्ग करके इस 5 में गुणा कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे, देखो अब हम करेंगे पहले वाले का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बटा में। अब दूसरे वाले का अगर आप वर्ग करें, दूसरे वाले का वर्ग करें और इस 3 में गुणा कर दें तो आपका ये नीचे वाला बन जाएगा, 3 3 का 9 तिया 27, यानी कि यही हमारा अनुपात हो जाएगा 20:27, यही आंसर हो जाएगा। अब ये बना कैसे है सभी लोग देख लीजिए एक बार, आपने ये देख लिया ना, देखिए पहला जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बन का, ठीक है, बटा में पाई आर 2 का स्क्वायर एच हो जाएगा, आयतन तो यही है। अब पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारा, अनुपात 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, गुणा H1 होगा, यहाँ पर H2 होगा, H1 आपका कितना है 5 है, 5 लिखेंगे। फिर नीचे हमें क्या किया, R2 कितना है हमारा 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9, और H2 का मान कितना है 3, यानी कि ये अनुपात में दिए हैं, इनके साथ x लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमसे अनुपात ही पूछा था। तो 4 पंचे 20, 9 तिया 27, ठीक है, 27 हमारा, ये हमारा 20:27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपको पहले ही बताया था वही वाली मेथड बेस्ट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख लिया करें। सबसे पहले दिया क्या है, एच कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, इसका वैल्यू कितना है 660 है। अब देखिएगा 2 गुणे में पाई का वैल्यू है जो 22/7 रखा जाएगा, गुणा आर का हमें पता है नहीं है, और एच का वैल्यू 14 बराबर में 660। अब 22 से कम 22 थी, कितना होता है 66, और 0 साथ में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा जो आर जाएगा इसके पास, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आर का वैल्यू आ गया, बेलन का आयतन पूछा है, तो वो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू तो आप 22/7 रख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और उसके साथ आपका आर स्क्वायर है, तो मतलब ये 15/2 दो बार लिख लेंगे, और एच हमारा है, एच तो हमारे पास 14 दिया हुआ है, तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, तो ये क्या बना 11 गुणे में 15 गुणे में 15, ठीक है, ये तीनों आ गया। अब बस इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, बस गुणा कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या करना है, 11 गुणे में 15 गुणे में 15, इन सब का जो गुणा होगा तो आप कहेंगे 2475 बन जाएगा ये, और 2475 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 2475 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ये क्या है फॉर्मूला रखना है, आपको क्वेश्चन बना लेना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यहाँ पर लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे जो बेलन की जो त्रिज्या है वो आर है और ऊंचाई है वो एच है, मतलब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोला क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना है 3/7 दिया है, अनुपात में दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अगर आप इनमें से ये तीनों वैल्यू काट दें, ये 2 पाई आर कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं, ये वाला ऊपर वाला ये वाला 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा ऊपर एच बटा में एच प्लस आर बराबर में 3/7। क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देंगे, अगर आप क्रॉस गुणा करेंगे आप तो कितना 7h बराबर ये इस तरफ आएगा 3h प्लस में 3r, 3h को इस तरफ ले आएंगे तो 7 में से 3 गया 4h बराबर 3r। अब हम बात करें 4h 3r लिखा है, तो हमसे त्रिज्या और ऊंचाई का पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या। देखिएगा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, मतलब पहली बार में जो h है उसे h ही लिखेंगे, r दूसरी तरफ से हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे,
दूसरी तरफ 3 लिखा था, इस तरफ से हमारा 4 उसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो 3/4 है वो हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है। तो हमसे ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो ये हमारा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। तो बात कर लेते हैं पहले शंकु के लिए। हम आपको बता दें, शंकु इस तरीके से बनाया जाता है, कोन। ठीक है, जैसे आपने जोकर की टोपी दिखा होगा बर्थडे केक में। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी सिलेंट हाइट होती है। ठीक है, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एल से, और यहाँ पर ये आर होता है, नीचे ये वाला त्रिज्या। ठीक है, अब आपको 2 से 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 3 4। जैसे आपका कोन का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। शंकु का जो कर्वेड एरिया होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, पाई आर एल के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टीएसए जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर के बराबर होता है। और एक आपका एल जो होता है सिलेंट हाइट, त्रियक ऊंचाई जिसे बोलते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आपको ऐसे समझ लेना है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से ये लिखा जा सकता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रख लेने हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यही आपका क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे सीधा। किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले बात करें, हमारे पास आर की जरूरत है, तो आर तो हमारे पास दिया हुआ है 5। साथ ही साथ हमें एच का भी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फॉर्मूले में एल की आवश्यकता है, तो एल अगर अभी नहीं है तो एल का अभी फॉर्मूला लिखा था, त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 25 144। और इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 169, और इसको अंडर रूट जब करेंगे तो ये बनेगा 13। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है, जब भी हमने आपको पढ़ाया है तो हमने आपको बताया था, कभी भी इस तरीके से आपको डायग्राम में मिले, इस तरीके से ये जो एंगल है इस तरीके से बन रहा है, ये आपकी स्लैंट हाइट, ये एच और नीचे वाली आर है। अगर इन तीनों में रिलेशन पूछा जाए तो आपको पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखनी है। 5 12 के साथ आपका जो पाइथागोरस त्रिक बनती है वो 13 बनती है। तो आप या तो निकाल लीजिएगा या आप सीधा ट्रिपलेट याद रखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, अब हमारे पास जो एल का वैल्यू आया है वो 13 आ गया, अब सीधा रख दें, सॉल्व हो जाएगा। देखिए पाई के रूप में आंसर है तो पाई का पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ एल का वैल्यू 13 प्लस 5 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई गुणे में देखो 13 5 कितना होगा, 18, 18 पंची कितना होगा, 90। बस 90 को गुणा पाई में करेंगे तो ये क्या आएगा, 90 पाई। तो 90 पाई ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था, और एनटीपीसी के सेकेंड स्टेज में ये पूछा गया था। लेटेस्ट प्रश्न है 2022 का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। थोड़ा जैसा आप बोलते जाएंगे वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और उसकी त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो अब आपको बता दें, यहाँ पर जो व्यास दिया है डायमीटर है कितना आपका, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा, मतलब त्रिज्या निकालेंगे तो आधा कर देंगे 10, ये 20 सेंटीमीटर थी, ये कितना 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ त्रियक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब स्लैंट हाइट का जो वैल्यू है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, कर्वेड एरिया की बात की जा रही है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई आर एल होता है, बस यही फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे, गुणा में आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, गुणा में जो एल का मान है 10.5। अब इसे हम पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को, तो ये हम बटा में 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाएगा हमारा, 7 एकम 7, इसे 7 एकम 7 और 3 35, 7 पना 35, मतलब सिर्फ 22 का गुणा हमें
15 में कर देना है और हमारा जो होगा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, तो 330 वर्ग सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ये भी आपका स्टेज सेकंड में पूछा गया था, सेकंड पेपर में एनटीपीसी के 2022 का प्रश्न है। इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा आपको क्या है, मेंसुरेशन में बस फॉर्मूलों का खेल है, डायरेक्ट ही फॉर्मूला रखिएगा आपका आंसर मिल जाता है। तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए हमने छोटे छोटे पार्टों में कवर किया हुआ है। एक दिन आपका वृत्त ले लिया, एक दिन वर्ग ले लिया, आयत ले लिया, ऐसे ऐसे एक एक दिन हमने सबको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है और सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शंकु ऐसे हैं जिनके आयतन का अनुपात 1:10 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला क्या है, V1 मतलब आयतन पहला और दूसरा का अनुपात कितना बोला गया है। पहले तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे पाई आर 1 का स्क्वायर बटा में H1 मतलब इंटू में H1 बटा में पाई आर 2 का स्क्वायर इंटू में H2। तो हमने देखा पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। V1 बटा V2 का जो वैल्यू है वो 1/10 पहले से ही था हमारे पास। R1 का स्क्वायर, तो देखिएगा R1 का स्क्वायर हमारे पास दिया नहीं है, अभी R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा R1 का स्क्वायर लिखेंगे इसे इनटू में H1 का मान कितना मान लेते हैं, 2:5 दिया है ना, तो ये हमारा पहला 2 हो जाएगा, ठीक है, पहले वाले का 2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे ही R2 का स्क्वायर करेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात 5 है तो 5 लिखेंगे। बस इन नंबर को हमें इस तरफ ले आना है। तो यह हम 5 एकम 5, 5 दूना 10 पहले ही निकाल लें। तो ये आपका ऊपर कितना रहेगा, 1 रहेगा, नीचे ये वाला 3 गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। और ये आपका R1 का स्क्वायर और ये आपका R2 का स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर है, अगर हम दोनों का इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों इस तरफ वर्गमूल निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर R1 बटा R2 करेंगे तो इस तरफ क्या है हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1/4 का। तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 या 1:2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी जेई के एग्जाम में ये पूछा गया था। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, स्पीड से बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 और 25 सेंटीमीटर है। तो पाई का मान 22/7 मानते हैं और मानते हुए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दें, आपका इस तरीके से मान लेते हैं एक शंकु है, ठीक है, जिसमें आपकी जो यहाँ पर स्लैंट हाइट है वो आपकी 25 दी गई है और ये ऊंचाई 24 दी गई है। तो आपको पता है यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। हम कई बार आपको ट्रिपलेट बता चुके हैं कि ये हमारा ट्रिपलेट का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आपको क्या है यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा फॉर्मूला होता है L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिएगा जो निकालना है उसको हम रोक के रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई मतलब H और L का मान दिया है लेकिन R का मान नहीं है। तो हम निकालेंगे कैसे, L कितना सबसे बड़ा होता है, ये होगा L 25, H हो जाएगा 24 प्लस R स्क्वायर। तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा बराबर ये हमारा 576 हो जाएगा प्लस में R स्क्वायर। तो हम इसे घटाएंगे तो ये बचेगा 49 बराबर में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का वैल्यू 49 है तो R का वैल्यू कितना आना चाहिए, 7। मतलब हमें पता चल गया R का वैल्यू 7 है और क्वेश्चन में L का वैल्यू हमारा 25 दिया हुआ है और H का वैल्यू हमारा 24। तो हमें H का तो कोई यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयतन पूछा ही नहीं है। हमसे पूछा है कर्वेड एरिया वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है आपका पता है ना, पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू आपने निकाला था, कितना निकाला था, 7, और एल का मान कितना था आपका 25। तो देखें 7 से 7 तो कट ही जाएगा, 25 को गुणा 22 में करना है बस। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, यानी कि 550 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, सभी के लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूले आने चाहिए और 3D आपका बहुत ही आसान होता है। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपका जो छिन्नक होता है ना, अब पहले आपको छिन्नक बना देते हैं किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं
यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें, पहले मान लेते हैं एक इस तरीके से ये हमारा शंकु है, ठीक। फिर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से कहीं से कट कर दिया जाए इस तरीके से, तो ये क्या है, हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे शंकु का छिन्नक बोला जाएगा, जो कि बिल्कुल बाल्टी के आकार जैसा लगता है। तो अब क्या करना है, हमें इसमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तिरछी ऊंचाई। तो इसका हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर। मतलब हम चाहे तो इसे कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख सकते हैं, या R1 R2 के नाम से भी लिख सकते हैं, बस, ठीक है। तो हमने देखा शंकु की शंकु की छिन्नक की ऊंचाई, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8, 8 का वर्ग लिखेंगे, प्लस कैपिटल आर, इन दोनों में 3 और 9 है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 9 है, तो पहले 9 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे और वर्ग कर देंगे, फिर इसे वर्गमूल के अंदर लिख देंगे। 8 का वर्ग 64, प्लस में ये 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36, और 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100 अंडर रूट के अंदर, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। तो 10 ही हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से इसी तरीके से कुछ प्रश्न और रह गए हैं, इन्हें भी बना लें हम। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए हैं। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो हम मान लेते हैं जो आपका शंकु पहले वाला है, वो बड़ा वाला शंकु का जो आयतन है, पहला जो है V1 मान लेते हैं, दूसरा है वो V2 मान लेते हैं। तो हमारी ये संख्या निकल आएगी, संख्या निकालना है तो संख्या V1 का जो आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटा में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H2। तो एक बात बताइए, 1/3 पाई तो दोनों में कट गया, ठीक है। R1 कितना है, त्रिज्या 3 का वर्ग कितना होगा, 9 लिखेंगे। फिर H1 कितना है आपका 5, तो 5 लिख देंगे, बटा में R2 कितना है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है ना 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले, तो 1 मिलीमीटर है त्रिज्या, R का जो है R2 जो है वो 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 10 से भाग कर देंगे ना, मतलब दूसरी त्रिज्या क्या है 1/10, और जब उसका वर्ग करेंगे तो ये बनेगा 1/100 गुणे में H2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, बस। अब इसको ही तो करना है, ये बार आप ऊपर हो जाएगा 100, अगर हमारा, एक बार चेक कर लें सभी लोग, एक सेकंड चेक कर लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिएगा हमने गलती से दोनों क्वेश्चनों को क्या है शंकु पढ़ लिया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो एक चित्र है वो बेलन है, एक आपका शंकु है, तो ये बनेगा तो इसी टाइप से, बस ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं, मतलब एरर कर इरेज कर देते हैं, फिर दोबारा देखिएगा बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमारा संख्या जो निकाली जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े आयतन में से, जैसे पाई पहला जो है V1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आयतन है पहला वो V1 हो जाएगा, मान लेते हैं V1 बटा में जो V2 आयतन हो जाएगा, ठीक है। पहला जो आयतन है वो बेलन का आयतन है, तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर H लिखा जाएगा, मतलब ये बन हो जाएंगे दोनों की। नीचे हमारा शंकु है, तो ये हमारा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो बस ये था, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक किया था, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 3 है, 3 का वर्ग कितना होगा 9, गुणे में H1 कितना है आपका 5, बटा में ये आ गया 1/3 गुणा में R2 कितना है आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखा है 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले। तो देखो 1 मिलीमीटर दिया है, ये रेडियस का मान 1 mm है, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 से भाग कर देंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर होगा हमारा। और यहाँ R स्क्वायर लिखा है R2 का, तो 1/100 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, गुणे में H2 का मान कितना है यहाँ पर 1, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे देखिएगा, तो 9 का गुणा 9 5 में 45 बटा में 1/300, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा गुणा होकर कितना हो जाएगा 45 या 135 और 00 साथ में होगा, तो 13,500 ये संख्या हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना था, ठीक है, वो मिस्टेक कर दिया था, दोनों में शंकु मान लिया था हम, ठीक है।
चलिए एक एक क्वेश्चन और रह गया है, जल्दी से बनाएंगे, फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। हम किसी लंबवती शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें, आपका जो शंकु है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका आधार है, आधार में ये क्या है, आपका एक सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का एरिया दिया जा रहा है 144 पाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल है ना, नीचे हमारा आधार का क्षेत्रफल जो है वो वृत्त बनता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का आधार का। इसका जो वैल्यू है कितना है 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अगर आपका, तो आर स्क्वायर का वैल्यू है 144, तो आर का वैल्यू कितना आएगा 12। 12 आपका त्रिज्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आपकी 13 दी गई है, मतलब जो एल का जो मान है वो आपका 13 दिया हुआ है। आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन में तो आपको पता है ना, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारे पास एच नहीं है, तो एच कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिपलेट, या तो आप ट्रिपलेट ध्यान रखिए कि 12 13 के साथ ट्रिपलेट 5 बनती है, नहीं तो आप निकालेंगे कैसे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 13 का वर्ग, ठीक है, एच स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस में आर का वैल्यू 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग 169 बराबर में एच स्क्वायर माइनस प्लस में 144। अब 144 को 169 में घटाएंगे हम, तो हमारा कितना बनेगा, देखिएगा एच स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 169 में से 44 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा 25। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो एच का वैल्यू कितना आएगा, ये बनेगा 5, ठीक है। अब हमारे पास 5 आ गया है, तो देखिए 1/3 लिखेंगे, पाई का रूप में आंसर दिया हुआ है, तो पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 12, तो 12 गुणे में 12 लिखेंगे, और एच कितना है हमारा 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, बस देखो 4 का 5 का 12 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 12 दूना 24, मतलब 240 ये बन जाएगा, और साथ में पाई आएगा, ठीक है। तो 240 पाई जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इसी तरीके से आपको शंकु के क्वेश्चन भी कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा गोला, अर्धगोला और बचता है, वो हम नेक्स्ट में, तो पहले हम बात कर लेते हैं स्फीयर।